बीरबल की बुद्धि और समझदारी की जानकारी पूरी दुनिया में फैली हुई थी। जब ईरान के राजा ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करने के बारे में सोचा। उन्होंने बादशाह अकबर के पास एक समान 3 मूर्तियां भेजी जो कि रूप, आकार और रंग में एक समान थीं, और उन 3 मूर्तियों के साथ एक संदेश भी दिया जिसमें लिखा था, बादशाह अकबर, इन मूर्तियों में जो सबसे सुंदर है, जो काफी अच्छी है और जो सबसे खराब है, उनका परीक्षण करके पता लगाएं और फिर हर मूर्ति के साथ उसका परिचय लगाकर इन्हें वापस भेज दें, अन्यथा आपको अपनी हार स्वीकार करनी होगी। यह काम सचमुच मुश्किल था। प्रतिमाएं बिल्कुल एक समान थीं। अब यह पता लगाना कि कौन सी सबसे अच्छी थी और कौन सी सबसे खराब, यह असंभव लग रहा था। सभी दरबारी काफी आश्चर्य में थे। बादशाह अकबर भी ये देखकर चिंतित थे। अंत में उन्होंने बीरबल को बुलवाने के लिए भेजा और उन्हें ईरान के राजा के भेजे अजीब संदेश के बारे में बताया। बीरबल ने प्रतिमाओं की जांच की और थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराने लगे। फिर बीरबल ने कहा, जहांपना, मैं इस पहेली का कल जवाब दूंगा। आज मैं इन सभी मूर्तियों को अपने घर ले जाऊंगा। उन्होंने तीनों मूर्तियों को उठाया और अपने साथ घर ले गए। अगले दिन बीरबल 3 मूर्तियों के साथ दरबार में वापस आए। बादशाह अकबर काफी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, बताओ, तीनों में से सबसे अच्छी, सुंदर और सबसे खराब का पता लगाने के लिए उनका परीक्षण कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, घर पर मैंने लंबे समय तक इन तीनों मूर्तियों की सावधानी पूर्वक जांच की। फिर मैंने देखा कि हर मूर्ति के बाएं कान के अंदरूनी हिस्से में एक छेद था। अच्छा, तुमने आगे क्या किया बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, फिर मैंने एक पतली तार ली और उस छेद में डाला। पहली मूर्ति में वो तार उसके मुंह से निकल गया, दूसरी मूर्ति में तार उसके कान से बाहर आ गया, लेकिन तीसरी के मामले में वो पेट में चला गया और वहीं रुक गया। देखने में तो ये तीनों मूर्तियां एक समान हैं, लेकिन इस परीक्षा में मैं समझ गया कि पहली प्रतिमा सबसे खराब थी, दूसरी निष्पक्ष थी और तीसरी तीनों में सर्वश्रेष्ठ थी। सभी दरबारियों के चेहरे पर संदेह झलक रहा था और एक दरबारी ने उठकर पूछा, लेकिन एक तार प्रतिमा की कीमत को कैसे नाप सकती है? मैं नहीं समझ सका। बीरबल ने समझाते हुए कहा, सज्जनों, देखो, ये तार पहली मूर्ति के मुंह से निकली है। इसका मतलब है एक व्यक्ति जो कुछ भी सुनता है वो आगे बोल देता है, जो बुद्धिमानी नहीं है। पहली प्रतिमा ऐसे व्यक्तियों को दर्शाती है जो कभी भी अपने तक बात सीमित नहीं रखते, वो सबसे बुरे हैं। अब दूसरी प्रतिमा उन लोगों को दर्शाती है जो लोग एक कान से बात को सुनकर दूसरे से बाहर निकाल देते हैं। ये लोग लंबे समय तक रहस्य नहीं रख सकते, लेकिन वो पहले वर्ग के समान हानिकारक भी नहीं है। तीसरी प्रतिमा सबसे श्रेष्ठ है। इससे तार नहीं निकला। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो दूसरों की बात सुनते हैं, हर चीज को याद भी करते हैं और उस बात को अपने तक सीमित भी रखते हैं। फिर बीरबल ने कहा, यह सब दर्शाता है कि सभी व्यक्ति अन्य विशेषताओं के होते हुए भी एक समान दिखाई देते हैं। उनकी गुणवत्ता उनके चरित्र और व्यवहार पर निर्भर करती है। सभी दरबारियों ने बीरबल की बात में हामी भरी। ये सारी बातें सुनने के बाद बादशाह अकबर ने कहा, तुमने सच कहा बीरबल, मैं निश्चित रूप से तुमसे सहमत हूं। फिर मूर्तियों को उनके परिचय के साथ ईरान के राजा के पास वापस भेजा गया। ईरान के राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सम्राट अकबर को एक प्रशंसा पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में बीरबल की खुल के तारीफ की और जीत की बधाई के साथ बीरबल के लिए उपहार भी भेजे। इस तरह से एक बार फिर से बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धिमान लोग सभी के सम्मान के हकदार होते हैं।